कई सालों के बाद हमारा पिकनिक का प्लान बना है। तो रास्ते में खाने के लिए मैं आज बना रही हूँ ढेर सारे नमक पारे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आज के नमक पारे बनाएंगे। हम इसमें कोई भी ढेर सारी लेयर्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेयर्स वाले नमक पारे बनाने के चक्कर में ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से बनाएंगे, फटाफट से बन भी जाएंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये नमक पारे एक बार बनाकर आप इसे 5 से 6 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो मैदा ली है इसे बनाने के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन को ना हम हाथ से हल्का सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी महक भी आती है और टेस्ट भी लगती है। तो हाथ से क्रश करके ही इसे डालें। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आधा टेबलस्पून इसमें जीरा और आधा कप के तकरीबन मैं इसमें घी डाल रही हूँ मोइन के लिए। वैसे आप चाहें तो मोइन के लिए इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को ना हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने आटे में बिल्कुल अच्छी तरह से मोइन को मिक्स कर लिया है। अब हम इसका मीडियम सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ। जब भी आप नमक पारे बनाएं ना, हल्के गुनगुने पानी में ही आटा गूँथें। इससे क्या होगा कि घी अच्छी तरह से मेल्ट होकर आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और गुनगुने पानी से जब हम आटा गूँथते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। बिल्कुल न तो ज़्यादा सॉफ्ट है और न ही ज़्यादा हार्ड है। इसी तरह का आटा आपको लगा कर तैयार करना है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अभी आटे को रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। तो हम इसे एक बार और हाथ से अच्छी तरह से मसल कर इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। ये हमने आटे को एक बार और अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इस आटे में से बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ेंगे और बाकी का जो आटा बच गया है ना, इसको हम उसी गीले कपड़े से ढककर रख देंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। क्योंकि इसकी नमक पारे बेलने में और कट करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि आटा मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लिया है, तो इतने नमक पारे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए इसकी इस तरह से गोल शेप करके इसकी बड़ी लोई तैयार कर लेनी है। और अब हम इसे बेलेंगे। तो मैंने किचन प्लेटफॉर्म को ही साफ़ कर लिया था, इसी के ऊपर हम इसे बेलने वाले हैं। क्योंकि इसकी बड़ी शीट बनकर तैयार होगी, तो मैं किचन प्लेटफॉर्म पर ही इसे बेल लेती हूँ। तो देखिए इसे ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे, जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल उतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है। साइड से किनारे हम इसके कट करके इसको मैं यहाँ पर चौकोर जैसी शेप दे रही हूँ। अब हम लगभग आधा इंच चौड़ी यहाँ पर इस तरह से स्ट्रैप कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और फिनिशिंग से भी हो जाता है। वैसे आप चाहें तो चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा इंची चौड़ाई में ही इसे कट करा है। और आप इसे अपनी पसंद के शेप और साइज़ में कट कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी चाहें वैसे कट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी ही रखनी है। ज़्यादा मोटी रखेंगे ना तो फ्राई करने में टाइम भी लगेगा और अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी, बिल्कुल क्रंची नहीं बनेगी। तो बिल्कुल इतनी ही थिकनेस रखनी है, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो काम फटाफट से भी हो जाएगा और एकदम खस्ता क्रंची और कुरकुरी ये नमक पारे बनकर तैयार होंगे। तो इसे हम अलग थाली में निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे आटे के नमक पारे कट करके तैयार कर लेते हैं। अभी साइड की जो कटिंग हमने निकाली थी ना, वो हम वापस से आटे में मिक्स करके इसकी लोई बना लेते हैं। और बचे हुए आटे को हम फिर से ढक कर रख देते हैं। गैस पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी नमक पारे जो है ना वो इसमें फ्राई करते जाएंगे। इसको फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है। तो आप साथ साथ में कट भी करते जाएँ और फ्राई भी करते जाएँ। ये नमक पारे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसे बनाकर ज़रूर से रखें कि घर में अगर मेहमान आते हैं ना, तो आप इसे चाय के साथ उनको खाने को दे सकते हैं।
ये मैंने 2 बार नमक पारे कट कर लिए हैं और इतनी देर में हमारा तेल भी बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी हमें इसमें ये नमक पारे फ्राई करने के लिए डालने हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि आपस में चिपक गए हैं, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब ये फ्राई होंगे ना तो अपने आप एक एक नमक पारा जो है वो अलग हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप गैस की फ्लेम को हाई रख सकते हैं और जैसे ये हल्के से फ्राई हो जाए ना, फिर आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे फ्राई होने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे ना तो इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक हमारा फर्स्ट बैच फ्राई हो रहा है, आप और नमक पारे कट कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है बीच में नमक पारे कट करने के लिए। इनको फ्राई करने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें। गैस की फ्लेम को अगर हाई कर देंगे ना तो बाहर से तो ये जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल भी खस्ता ये बनकर तैयार नहीं होंगे। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। जर को हम थोड़ी देर के लिए कढ़ाई पर इस तरह से होल्ड करके रखेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट में टिश्यू पेपर लगा लिया था और इसी में हम ये सारे नमक पारे फ्राई करके निकाल लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने सारे आटे के नमक पारे फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने ही नमक पारे बना सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और एक बार में ही ये परफेक्ट बनते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता ये नमक पारे बने हैं। हम आपको इसका साउंड भी चेक करवा देते हैं।